आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है निम्न अभिक्रिया में x1, x2, x3 और x4 के नाभिकों के परमाणु क्रमांक अर्थात Z एवं द्रव्यमान संख्या अर्थात A को ज्ञात करना है और हमें अभिक्रिया दे दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, अल्फा किरण यानी कि अल्फा कण निकल रहा है, फिर उसके बाद गामा निकल रहा है, फिर बीटा, उसके बाद फिर से अल्फा कण और हमें यहाँ पे फिर 82 करके एक तत्व प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करके देखते हैं कि हमें क्या क्या इनके मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर अभिक्रिया को देखें तो क्या है, x1 नाभिक में अगर देखें तो इसमें अल्फा कण निकल रहा है। ठीक है, अल्फा कण निकलता है तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है वह एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, 2 4 जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अर्थात अल्फा कण के निकलने से जो अगला नया तत्व बनेगा नाभिक, उसमें क्या हो जाएगा, उसके परमाणु क्रमांक में अगर हम लोग देखिए तो 2 की कमी हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। तो हमारा जो x2 बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा वो Z-2 हो जाएगा और ये A-4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो एक नया तत्व हमारा इसके बाद बन रहा है किसके, गामा विकिरण के 6 से। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो गामा विकिरण होता है वह फोटोन होती है। ठीक है, यह ऊर्जा होती है और गामा विकिरण तभी होता है जब अल्फा या फिर बीटा कण निकल जाता है, उसके बाद नाभिक अधिक स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसके नाभिक में निकलने से न तो उसके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होता है, न ही उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है, बस वह अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो हमारा जो इसके बाद नया तत्व बनेगा अर्थात जो x3 बनेगा वो हमारा जैसे पहला x2 था उसी के जैसे रहेगा, Z-2 और A-4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x4 जो बना, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसके बाद x3 बना, x3 के बाद फिर से एक बीटा कण का क्षय हो रहा है और हम लोग जानते हैं कि जो बीटा कण होता है, ठीक है, यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बोले तो किस तरह से रहेंगे हमारे पास, ऋण 1 और 0 के रूप में, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा x4 यानी कि जो चौथा तत्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा चौथा तत्व बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग 1 की कमी कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 की वृद्धि होगी तो ये तो ऋणात्मक 2 है, ऋणात्मक 2 में धन 1 करेंगे तो ऋण 1 प्राप्त होगा, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक Z-1 और द्रव्यमान संख्या हमें जैसा है वैसे ही प्राप्त होगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमें तत्व प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि अल्फा का क्षय हो रहा बोला जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा के क्षय से फिर से हीलियम नाभिक निकलेगा, तो हीलियम नाभिक निकलेगा तो जो हमें तत्व प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा है कि यह परमाणु क्रमांक 82 और द्रव्यमान संख्या इसकी 206 प्राप्त हो रही है। अर्थात हम लोग देखें तो इसमें इसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को अगर हम लोग तुलना करें तो हमें जो यह तत्व है, ठीक है, x4 जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग इन दोनों की यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इनकी तुलना करेंगे तो इसमें से फिर अल्फा कण निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, जो कि हमें 206 के बराबर प्राप्त होगा और जो इसका ये तो द्रव्यमान संख्या होगी। परमाणु क्रमांक अगर हम लोग देखें तो A-1 था हमारे पास। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं कि इस अल्फा कण निकलता है तो 2 की कमी आती है, तो ऋण 1 और ऋण 2 मिलकर क्या करेंगे, ऋण 3 बना लेंगे, जिसका मान हमें यहाँ पे 82 दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से परमाणु क्रमांक को देखें तो ये हो जाएगा Z-3 को इधर पक्षांतर करेंगे, धनात्मक 3 हो जाएगा और 82 और 3 मिल करके 85 बना लेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम लोग उसी तरह से परमाणु क्रमांक को देखें तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक भी यानी कि द्रव्यमान संख्या भी प्राप्त हो जाएगी, परमाणु क्रमांक हम लोगों ने जैसे निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा A-8 है तो 8 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमें 214 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यह जो हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक मिला यह हमारे किसके लिए है, पहले नाभिक के लिए। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो x1 का मान है वो हमारे पास है परमाणु क्रमांक 85 और द्रव्यमान संख्या 214 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग को यहाँ पे x1 मिल गया तो हम लोग x2 को निकाल सकते हैं। x2 को कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग ऋण 2 कर देंगे और A-4 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर हम लोग देखें तो ये तो हमारा x1 हो गया। ठीक है, x2 के लिए अगर हम लोग देखें तो x2 में ये Z-2 और ये A-4 है। ठीक है, तो इनकी तुलना फिर हम लोग इससे कर देंगे क्योंकि वहाँ पे अल्फा कण का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा परमाणु क्रमांक Z-2 बराबर 85 होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इससे इसको अगर
देखें घटा के तो 2 की कमी आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 की कमी 85 में अगर हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, यह 83 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो 2 की हमें कमी प्राप्त होनी चाहिए इसके आधार पे, तो इसमें भी हम लोग ऋण 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसी तरह से परमाणु क्रमांक में 4 की कमी आनी चाहिए, तो जो हमारे पास ए आएगा, ठीक है, वो 214 है। इसमें अगर हम लोग 4 की कमी कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा। तो हमें जो दूसरा तत्व है वो प्राप्त हो गया, उसका मान हमारे, तो इस तरह से हमने x2 को ज्ञात कर लिया, ठीक है। x2 का मान हमें क्या मिल रहा है, 83 210 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग x3 पे आते हैं, तो x3 में हमें यहाँ पे बोला गया कि गामा विकिरण का क्षय होगा। तो गामा विकिरण के क्षय से ना तो उसके परमाणु क्रमांक नहीं द्रव्यमान संख्या में परिवर्तित होगा, वो बिल्कुल हमारे x2 के नाभिक के जैसा ही होगा। तो हमारा जो x3 नाभिक होगा वो बिल्कुल इसी के जैसे होगा। तो हमारा ये हो गया x3 83 210, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बीटा कण का क्षय हो रहा है, ठीक है। बीटा कण के क्षय होने से हमें यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक Z-1 और A-4 प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो उसका द्रव्यमान संख्या है। तो इसके आधार पे जैसे हमने यहाँ पे x2 को निकाला, उसी तरह से अगर हम लोग इसमें भी निकाले, हमारे पास यहाँ पे बीटा कण का क्षय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और हमारे पास ये जो द्रव्यमान संख्या है उसी तरह से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा क्षय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा x4 जो बनेगा हम लोग का 84 हो जाएगा, और इसका मान जैसे कि हम लोग को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है 1 की वृद्धि होगी, उसमें ऋणात्मक 1 हम लोग को प्राप्त हो रहा था क्योंकि बीटा का वहां पे क्षय हो रहा था, ठीक है। और इसमें हम लोग को 4 की कमी करनी रहेगी, यानी कि हमारा ये वाला जो तत्व है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 84, और ये हमारा हो गया 210। उसके बाद फिर इसके बाद जो हमारा अंतिम तत्व बना था, ठीक है, अंतिम तत्व में अल्फा का क्षय हो रहा था। तो अल्फा के क्षय से क्या हो रहा था कि इसमें 2 की कमी आएगी, इसमें 4 की कमी आएगी, और जिसका मान हमें पहले से दे दिया गया था कि यह 82 और 206 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है बोल के, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने सारे तत्वों को यहाँ पे खोज लिया है, जो कि हमें उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो हमने एक एक करके इनके सारे तत्वों को इस तरह से निकाल लिया, और ये हमें पहले से दिया गया था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।